कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नेम था क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है एक्सट्रक्शन, और इसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं और इसमें से डिफरेंट जो है क्वेश्चन भी बनते हैं। आपने इस टॉपिक को भी जो है वो अच्छे से कवर करना है, एक्सट्रक्शन वाले को, और इनमें से लॉन्ग कौन से बनेंगे आपने उसको कैसे इजी वे में कवर करना है। जैसे कि क्रोमेटोग्राफी को मैंने एक्सप्लेन किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी, और फर्दर जो लॉन्ग हैं वो कैसे कवर हो जाएंगे साथ। इसी तरह एक्सट्रक्शन के भी ऐसा ही है। इसके पहले कुछ कंसेप्ट देता हूँ आप लोगों को कि एक्सट्रक्शन का क्या मतलब होता है। एक्सट्रक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना, ठीक है। जिस तरह हमने बात की थी क्रोमेटोग्राफी में कि उसमें सेपरेशन हो रही होती है डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को, उनकी किसकी बेस पे हो रही होती है, पोलैरिटी की बेस पे, ठीक है। इसमें भी वही काम हो रहा होता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स की, डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो आपस में मिक्स हुए होते हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं किसकी बेस पे, सोल्युबिलिटी की बेस पे। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रक्शन। मतलब दोनों प्रोसेस सेम ही है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब भी सेपरेट करना होता है डिफरेंट कंपाउंड्स को, और एक्सट्रक्शन का मतलब भी डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करना होता है। बस डिफरेंस इतना है, उसमें हमने पोलैरिटी की बेस पे करना होता है, इसमें हमने सोल्युबिलिटी की बेस पे करना होता है। कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि जल्दी हल हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो देर से हल होते हैं। तो इसी तरह वो डिफरेंट सोल्युबिलिटी की बेस पे वो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन थी एक्सट्रक्शन की। नेक्स्ट आता है कि मेंस्ट्रुम क्या होता है। मेंस्ट्रुम वो लिक्विड जो कि हम एक्सट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसको हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि ये लीफ है, ये पत्ते वगैरह हैं किसी भी प्लांट के, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इसमें एल्कालॉइड्स है, इसमें वोलेटाइल ऑयल हैं, या और भी रिमेनिंग इसमें डिफरेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि हम डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए, क्योरमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम उसमें उसको क्या करेंगे, एक प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस है। अगर एक प्रोसेस देखें तो उसको पानी के अंदर भिगोएंगे और उसके बाद उसको बॉयल करेंगे तो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकल आएगा, डिफरेंट केमिकल्स उसमें से निकल आएंगे। तो वो जो पानी यूज़ हो रहा है उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुम, ठीक है। एग्जांपल दिए मिसाल समझाने के लिए। तो वो लिक्विड जो कि हम यूज़ करते हैं एक्सट्रक्शन के लिए उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुम, ठीक है। उसके बाद आता है मार्क। मार्क क्या होता है? मार्क होता है जो वेस्ट मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रक्शन, मतलब एक्सट्रक्शन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया हमारे पास वो उसको हम मार्क कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कम्यूनेशन। ये क्या होता है? टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज इज कॉल्ड द कम्यूनेशन, ठीक है। ये मतलब एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट वगैरह जो हैं, और वैसे भी जब तक आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको आगे वाले जो लॉन्ग हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी और एज ए कॉन्सेप्ट भी आपने इसको अच्छे से याद रखना है। कम्यूनेशन क्या है कि कोई भी पार्टिकल साइज़ जो जिसका बहुत बड़ा साइज़ हो उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, उसके साइज़ को रिड्यूस कर देना, उसको कम्यूनेशन कहते हैं। और जब उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक पत्थर ही है तो उसका एरिया कम है, जब हम उसको ग्राइंड कर देंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या फिर उसके पीसीस कर देंगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एरो लगाया है, उसका मतलब है कि उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आता है इम्बिबिशन। ये क्या होता है? मॉइस्चराइजिंग ऑफ ड्रग इज़ कॉल्ड इम्बिबिशन। मतलब ये है कि गीला कर देना, मॉइस्चराइज कर देना कोई भी ड्रग को, उसको हम इम्बिबिशन बोलते हैं इस टर्म को। उसके बाद है नीड ऑफ एक्सट्रक्शन, कि हमें जो है एक्सट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी वजह क्या है। सम ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एल्कालॉइड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं और रेजिन्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, इसलिए हम एक्सट्रक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर ये डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं, कोई भी प्लांट है या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स भी हैं, एल्कालॉइड्स भी हैं, वोलेटाइल ऑयल्स भी हैं। तो इस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनको हमने सेपरेट करना है तो हमें एक्सट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन सब की सोल्युबिलिटी डिफरेंट है, तो अपनी अपनी सोल्युबिलिटी की बेस पे ये
सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रक्शन के। एक्सट्रक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, उसका फ़ायदा क्या है। पोटेंसी कैन बी कंट्रोल्ड, इससे क्या होता है उसकी पोटेंसी कंट्रोल कर ली जाती है। उसके बाद डिटेरियोरेशन कैन बी कंट्रोल, डिफरेंट डोजेज फॉर्म कैन बी सिंथेसाइज, उसको प्योरीफाई कर सकते हैं ड्रग को। मोर स्टेबिलिटी हो जाती है अनप्योरीफाइड ड्रग की निस्बत। उसके बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर लेस, मतलब ये है कि जब हम वो एग्जैक्ट जो हमें कंपाउंड चाहिए होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसका ये खतरा नहीं होता कि वो एडवर्स रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो बस इसको एज इट इज़ ही आपने, ये पॉइंट ही है, इसका कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद रख लेना है कि एक्सट्रैक्शन के फ़ायदे क्या हैं। एक तो एडवर्स रिएक्शन नहीं होता, वो मज़ीद प्योरीफाई हो जाती है ड्रग, तो उसकी डिफरेंट डोजेज फॉर्म बना लेते हैं, जैसे कि टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। और डिफरेंट उसकी पोटेंसी जो है वो कंट्रोल कर ली जाती है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो इसके एडवांटेजेस में आती हैं। उसके बाद आता है कि थ्योरी ऑफ एक्सट्रक्शन। तो इसकी एक्सट्रक्शन में हम मतलब कि इसका क्या कॉन्सेप्ट, इसमें क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि सूटेबल साइज़ रिडक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग, कि हमें जब हमारा एग्जैक्ट केमिकल मिल जाता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही उसका साइज़ वगैरह डिसाइड करके उसको ड्रग को फाइनलाइज कर देते हैं। सिलेक्ट द सूटेबल लिक्विड मेंस्ट्रम, हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो जो मेंस्ट्रम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए लिक्विड को, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। पेनिट्रेट द ड्रग इनटू मेंस्ट्रम, उसके बाद क्या होता है वो ड्रग वगैरह को मेंस्ट्रम जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है, उसके अंदर हम वो ड्रग को या जो भी केमिकल्स वगैरह जिसको एज ए ड्रग यूज़ करना उसको उसके अंदर डिप कर देते हैं। उसके बाद नीचे से हम हीट को सप्लाई कर देते हैं, और हीट को सप्लाई करने के बाद जब उसका असर जो होता है वो पानी के अंदर आ जाता है तो उसको क्या करते हैं फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो हमारे पास मार्क बच जाता है, मार्क ऊपर हमने पढ़ा था कि वेस्ट मटेरियल होता है, जो मार्क को क्या करते हैं हम उसको प्रेस करते हैं। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद इवेपोरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं तो वो ड्रग जो है वो मज़ीद प्योरीफाई हो जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट की फॉर्म में लिखा था पॉइंट बना के कि एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में ये चीज़ें होती हैं कि जो ड्रग होती है फर्स्ट ऑफ ऑल उसके साइज़ को रिड्यूस करते हैं, उसको फिर मेंस्ट्रम लेते हैं, फिर उस ड्रग को मेंस्ट्रम के अंदर डाल देते हैं, नीचे से हीट सप्लाई कर देते हैं, उसके बाद उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, मार्क जो बता है उसको अगेन प्रेस करते हैं, फिर इवेपोरेशन टेक्निक यूज़ करते हुए उसको मज़ीद प्योरीफाई कर लेते हैं। यही हमने कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी तक जो है वो हमने कॉन्सेप्ट देखे, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, मेंस्ट्रम क्या होता है, मार्क क्या होता है, क्या उसके बाद कम्युनिकेशन क्या होता है, एम्बिबिशंस क्या होता है, एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, और इसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सट्रैक्शन के, और इसका थ्योरी और इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्सट्रैक्शन का। उसके बाद अब इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, डिफरेंट प्रोसेस आ जाते हैं जो कि एक्सट्रैक्शन में यूज़ होते हैं, और ये प्रोसेस जो है ये अलग अलग लॉन्ग बन सकता है। लेकिन अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये तो दो दो लाइनें हैं, इसको लॉन्ग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जब लेक्चर एंड होगा तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब ये लॉन्ग आ जाए तो आपने इसको कैसे कवर करना है। तो इसकी जो टेक्निक्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। कौन कौन सी, इन्फ्यूजन है और डिकॉक्शन है, मैसीरेशन है, परकुलेशन है, डाइजेशन है और कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है। ये 6 टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी टेक्निक्स है उसका नाम क्या है, इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या है इसकी मैं आपको बहुत आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। जिस तरह हम घर में चावलों को भिगोते हैं, ठीक है, क्या करते हैं चावलों को जो है वो सॉफ्टनेस के लिए या फिर उसको पानी के अंदर हम जो है भिगो देते हैं। उसके बाद पानी जब उसका हम निकालते हैं तो देखते हैं कि उसका पानी जो है उसमें वाइटनेस आ जाती है, वाइट कलर हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो चावल्स के अंदर मतलब वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि चावल पानी के अंदर ज़्यादा देर रहने के जब रहते हैं चावल उसमें से रिमूव होकर वो पानी के अंदर आ जाते हैं। अब इस एग्जांपल से हम देखें तो पानी क्या है, मेंस्ट्रम है जो कि लिक्विड यूज़ हो रहा है एक्सट्रैक्शन के लिए, और राइस क्या है वो हम डिफरेंट जो है केमिकल जैसे ग्लाइकोसाइड कलोइड ड्रग कोई भी वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसके बाद मतलब ये एक समझने के लिए आपको बताया, ऐसा ये नहीं है कि इसमें हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये समझने के लिए, कॉन्सेप्ट याद करने के लिए इन्फ्यूजन में ऐसा ही होता है। तो अब इसमें क्या होता है देखें, सबसे पहले तो एक बीकर है, ठीक है, और बीकर के अंदर क्या है, क्रूड ड्रग है, ठीक है, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट वगैरह जिसमें से हमने एक्सट्रैक्शन करनी है डिफरेंट केमिकल्स को। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट बीकर है जिसमें हॉट मेंस्ट्रुम है, बहुत गर्म पानी वगैरह लिक्विड, उसको हमने ऊपर से पोर कर दिया। ये डायग्राम जो सामने बनी है इन्फ्यूजन की आप देख रहे होंगे, तो ये इधर छोटी सी बनी है, आपने इसको ज़रा लार्ज करके बनाना है पेपर में और मेंशन करना है ताकि इजीली ज़्यादा एरिया भी कवर हो। तो ये क्रूड ड्रग के ऊपर जब हमने गर्म पानी डाला, मेंस्ट्रुम डाला, तो क्या हुआ, तो वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो गया। इन्फ्यूजन में क्या है, बिल्कुल सिंपल, इन दिस मेथड हॉट मेंस्ट्रुम इज़ पोर्ड ऑन द क्रूड ड्रग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ वक्त के लिए पानी डालते रहेंगे, मतलब उधर पानी के अंदर वो भीगा रहेगा, मेंस्ट्रुम उसके अंदर होगा, तो वो उसमें एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। बहुत इजी था ये प्रोसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो डीकॉक्शन है। उसमें क्या होता है, उसमें भी यही प्रोसेस है कि बीकर लेंगे, उसके अंदर क्रूड ड्रग होगा, क्रूड ड्रग के बाद क्या है, उसके अंदर हमने मेंस्ट्रुम डाल दिया। बस इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है कि इसको क्या किया है, नीचे से हमने हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है। जिस तरह हम जब चाय बनाते हैं, चाय में क्या होता है, सबसे पहले हम जो है वो दूध वगैरह और चीनी वगैरह और पत्ती वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं। अब जो चाय की पत्ती होती है उसको क्या है, उसका जो असर है वो सारा निकल के किस में आ जाता है, दूध और पानी में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम जब फ़िल्टर करते हैं उसको, तो वो जो पत्ती वगैरह होती है वो क्या बन जाती है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है, ठीक है। वो मार्क जिसको टर्म यूज़ की हमने, मार्क, उसको हम वेस्ट कर देते हैं और जो चाय वगैरह है वो हम यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि क्या हुआ, वो जो पत्ती थी और टी पैक वगैरह, उसका असर सारा किस में आ चुका है, वो चाय के अंदर आ चुका है, वो दूध के अंदर आ चुका है। तो यही एक प्रोसेस था इसमें। बस डिफरेंस इतने हैं इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन में। डिकॉक्शन में हमने नीचे से हीट प्रोवाइड कर दी है, वो साथ साथ हीट होता रहा और हॉट मेंस्ट्रुम बहुत हॉट हुआ और क्रूड ड्रग जो थी उसमें से एक्सट्रैक्ट जो है वो रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद मेंस्ट्रुम में आ चुका है। इसमें क्या है, इन दिस मेथड बोथ ड्रग भी और मेंस्ट्रुम भी, उसको बॉयल करना है टुगेदर इकट्ठे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक हो गया। तो इसको आप चाय से याद रख लेना डिकॉक्शन को, और इन्फ्यूजन को आपने चावलों से याद रख लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है मैसीरेशन। मैसीरेशन क्या है, तो मैसीरेशन जो है इसको आप याद रखें टी पैक से, ठीक है। जिस तरह टी पैक में क्या है, पानी के अंदर जो है वो टी पैक को डिप कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उसका जितना भी असर होता है उस टी पैक के अंदर होता है, वो क्या है, एक पोरस क्लॉथ, मतलब कपड़ा सा होता है एक, उसके अंदर पोर्स होते हैं, डिफरेंट सुराख होते हैं, और उसके अंदर पत्ती वगैरह होती है या डिफरेंट कोई भी, ये तो टी पैक, उसके अलावा भी डिफरेंट ड्रग्स वगैरह भी ऐसी होती हैं। तो उसको क्या करते हैं कि गर्म पानी होता है बीकर के अंदर, जिसको हम मेंस्ट्रुम बोलते हैं, तो वो जो पोरस क्लॉथ होगा जिसके अंदर पाउडर की फॉर्म में ड्रग होती है उसको डिप करते हैं, और उसका सारा जो असर है वो मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाता है। जैसे कि इधर पिक्चर में भी क्लियर होगा कि पोरस क्लॉथ मेंशन किया गया है, उसके अंदर क्या है, पाउडर की फॉर्म में ड्रग है और उसको डिप किया है बीकर में। बीकर में क्या है, मेंस्ट्रुम है, कोई लिक्विड है, ठीक है। रीड करता हूँ, इन दिस मेथड ड्रग इन पाउडर फॉर्म में है, कवर्ड अप की गई है पोरस क्लॉथ के अंदर, और उसको डिप कर दिया है मेंस्ट्रुम के अंदर फॉर 2 to 14 डेज, यानी कि काफ़ी दिन तक उसमें के अंदर डिप रहा है। उसका सारा का सारा असर जो था वो मेंस्ट्रुम के अंदर आ गई, ये मैसीरेशन। नेक्स्ट आता है जी डाइजेशन। अब देखिए हमने इन्फ्यूजन पढ़ा था, इन्फ्यूजन को अगर हीट दे दें डिकॉक्शन बन जाता है। फिर मैसीरेशन पढ़ा, अब मैसीरेशन के प्रोसेस को हीट दे दें तो वो क्या बन जाएगा, डाइजेशन। मतलब वही सेम प्रोसेस है कि मैसीरेशन इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द जेंटल हीट इज़ कॉल्ड डाइजेशन, कि वही मैसीरेशन का प्रोसेस अगर हीट की प्रेजेंस में होगा तो वो डाइजेशन बन जाएगा। वही मतलब अगेन कि बीकर लिया, उसके अंदर मेंस्ट्रुम लिया, फिर हमने पोरस क्लॉथ के अंदर जो पैक की थी ड्रग वगैरह उसको डिप कर दिया, नीचे से बस हीट प्रोवाइड कर दी, उसका सारा असर जो था वो उस मेंस्ट्रुम के अंदर आ गया। वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस इधर भी हो चुका है। तो ये 4 टर्म हमने क्लियर की, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसीरेशन और डाइजेशन। नेक्स्ट आता है परकुलेशन, ठीक है।
अब परकुलेशन में क्या है, ये थोड़ी सी परकुलेशन और उसके बाद जो कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है, ये इनसे थोड़ी सी क्या है, ये डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा परकुलेशन में और कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परकुलेशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो उसकी पहले जो डायग्राम पे आए, तो डायग्राम में क्या, सबसे नीचे कलेक्टर जो है बीकर टाइप या कलेक्टर कुछ भी रखा हुआ है बॉक्स, इसके अंदर जो थी क्या हमें एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होने के बाद एक्सट्रैक्ट मिलना था, वो है। उसके ऊपर प्लग है जिसे हम आउटलेट कहते हैं, जिसको ओपन करेंगे। उसके ऊपर क्या है कॉटन, ठीक है, रुई लकड़ी। कल जो हमने पढ़ा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो ये तकरीबन उससे सिमिलरिटी थोड़ी बहुत करती है। तो कॉटन रखा, कॉटन के बाद हमने मॉइस्ट ड्रग रख दी। ड्रग मतलब जिसका हमने एक्सट्रैक्ट निकालना था। उसके ऊपर हमने फ़िल्टर पेपर रखा, उसके ऊपर हमने सैंड रेत वगैरह रख दी। ऊपर से हमने जो मेंस्ट्रुम जो कि लिक्विड फॉर्म में था उसको क्या किया, पोर किया। देखिए अब जब मेंस्ट्रुम ऊपर से हमने पोर किया, वो मेंस्ट्रुम ऊपर से पास करता हुआ सैंड में से पास किया, सैंड में से पास करता हुआ फ़िल्टर पेपर में से पास किया। उसके बाद मॉइस्ट ड्रग के पास आया, उसमें से पास करता हुआ कॉटन में आया। तो जब ये फ़िल्टर पेपर में से पास करके मॉइस्ट ड्रग के पास आया है, तो उसको भी साथ इसने अपने लेते हुए बहाते हुए आगे कॉटन में से पास किया है। तो वो सब्सटेंस जिनकी सॉल्युबिलिटी जो कम थी वो पहले हल हो गए, वो नीचे आ गए, वो हमने कलेक्टर से कलेक्ट कर लिए। उसके बाद अगले वो कलेक्ट कर लिए, उसके बाद अगले कलेक्ट कर लिए। इसी तरह मतलब डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे डिफरेंट केमिकल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से, परकुलेशन से। तो इसको रीड कर लेते हैं तो समझ आ जाएगी। क्या है कि फॉर दिस पर्पस ए कॉलम शेप्ड अपरेटस नेम इसका परकुलेटर है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कि ये इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए कॉलम शेप अपरेटस जिसको हम परकुलेटर बोलते हैं उसको हम यूज़ किया है। इट में भी ओपन परकुलेटर, वो ओपन भी हो सकता है, मतलब उस ऊपर से खुला भी हो सकता है या ऊपर से क्लोज भी हो सकता है। खुला इस सूरत में हो सकता है कि अगर हमने नॉन वोलेटाइल लिक्विड वगैरह जो है वो उसको सेपरेट करना है, तो क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होते हैं जो कि एयर के अंदर इवेपोरेट नहीं होते या उड़ते नहीं हैं। जैसे अल्कोहल की फॉर्म में या पेट्रोल वगैरह हो तो उड़ जाते हैं ना, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं। अगर वो हम उनमें से एक सेक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो क्लोज परकुलेटर यूज़ कर रहे हैं ताकि वो इवेपोरेशन का प्रोसेस ना हो। तो नेक्स्ट इसका प्रोसीजर ही है कि फाइन पाउडर ऑफ ड्रग इज़ पैक्ड इन द कॉलम, कॉलम में पैक कर देंगे। देन ऊपर से मेंस्ट्रुम को ऐड करेंगे। जो मेंस्ट्रुम होगा वो परकुलेटर के थ्रू मतलब उसमें से पास आउट करेगा, क्योंकि उसमें ड्रग जो है वो क्या हुई है, पैक हुई है। आफ्टर उसने बात ही की है कि आफ्टर दी अप्रोप्रिएट टाइम, कुछ मतलब टाइम के बाद क्या होगा, वही कलेक्टेड इन कलेक्टर एंड वाटर इज़ एवेपोरेट टू गेट ए प्योर ड्रग, कि हम उसमें से प्योर ड्रग जो है वो इवेपोरेट वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और प्योर ड्रग जो थी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी। मतलब इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर इसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो मतलब डायग्राम जैसे मैंने समझाई ना, तो आप कैलकुलेशन में बता सकते हैं कि ये इसका मतलब प्रोसीजर में इसके कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे आप कह सकते हो कि कलेक्टर है, कॉटन है, मॉइस्ट ड्रग है, फ़िल्टर पेपर है, सैंड है, मेंस्ट्रुम है, इनको अलग से मेंशन करते हैं, डायग्राम बनाएं। बाकी मैं ये आपको एंड पे बताता हूँ कि इसको आपने कैसे कवर करना है। तो लास्ट है जो कि टेक्निक्स और स्टेप हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, उसका नाम क्या है, कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन का नाम है। इसमें क्या होता है तो इसकी भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीड करता हूँ, उसके बाद मैं डायग्राम समझाता हूँ इसकी। फॉर दिस सैकलेट अपरेटस इज़ यूज, इसका नाम है सॉकलेट अपरेटस, ये इसको ही कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन को ही नाम दिया जाता है ये। तो आपको इस नाम से भी लॉन्ग आ सकता है कि आप जो है सैकलेट अपरेटस को एक्सप्लेन करें तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका वही कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन ही उसका नाम है। इसमें क्या होगा कि ड्रग को हम इनक्लोज करेंगे इन ड्रग चैम्बर के अंदर, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुम को प्लेस करेंगे इन लोअर फ्लास्क के अंदर। अच्छा, ये डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद ही ये आपको रीड आउट करके समझ आएगी। देखें इसमें क्या है, सबसे पहले नीचे देखें हीटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, कोनिकल फ्लास्क है, मतलब कोई भी फ्लास्क है। अब उसके अंदर क्या है, फ्लास्क के अंदर मेंस्ट्रुम है, ठीक है। उसके ऊपर अगर देखें तो ये एक्सट्रैक्ट पाथ है, ये जो ट्यूब जा रही है ना ऊपर को, ये क्या है, एक्सट्रैक्ट पाथ है। उसके ऊपर एक जो है वो चैम्बर बना हुआ है जिसके अंदर हमने क्या रखा, ड्रग
रखा या सैंपल रखा, वो सैंपल रखा जिसके में से एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होना था, और उसके ऊपर क्या है, एक कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और कंडेंसर के बाहर जो है वो क्या है, कूलिंग वाटर है जो कि पानी को ठंडा करने वाली है। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर जो होता है वो हीट को मतलब या वेपर को दोबारा वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट करती है, गैस इनटू या वेपर इनटू अगेन लिक्विड की फॉर्म में, उसको कंडेंसर बोलते हैं। प्रोसेस क्या होगा, नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे, जब नीचे से हीट मिलेगी ना तो वो जो मेंस्ट्रुम या फिर लिक्विड जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और हीट अप होने के बाद वो क्या इवेपोरेट हो जाएगा। जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो वो इधर से पास करता हुआ एक्सट्रैक्ट पाथ में से जाएगा सीधा सैंपल के ड्रग के पास। जब सैंपल के ड्रग के पास जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, वेपर की फॉर्म में जाएगा। अब जब बहुत ज़्यादा इधर जाएगा तो ये वेपर जो है सैंपल ड्रग में से पास आउट होते हुए, और उसमें से जब वो बहुत उसको हीट अप करेंगे तो उधर से पास करते हुए किधर जा रहा है, ये अगेन कंडेंसर के पास जा रहा है, ठीक है। कंडेंसर का क्या काम है, कंडेंसर का काम है कि उन वेपर को अगेन किस में कन्वर्ट कर देना, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देना। वो जो वेपर गए हैं वो अगेन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ऊपर देखें कूलिंग वाटर भी लगा हुआ जो है वो कूल प्रोवाइड कर रहा है। जब ऊपर बहुत हीट अप से वेपर जा रहे हैं जिसके अंदर ह्यूमिडिटी भी है, तो वो अगेन जो है वो कूल होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो वाटर नीचे को दोबारा फिर आ रहा है सैंपल के ड्रग के पास। जब सैंपल के ड्रग के पास वाटर दोबारा आ रहा है तो इसमें डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो उसमें हल हो रहे हैं, और अपनी सोलिबिलिटी की बेस पे वो सेपरेट होके अगेन जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट पाथ के थ्रू मिली जा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस था कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। कॉन्टीन्यूस इसलिए इसका नाम है कि मुसलसल चल रहा है, अगेन एंड अगेन वो दोबारा फिर कोनिकल फ्लास्क में आ रहे हैं, फिर हीट होके आ रहे हैं, मतलब वो प्योर फॉर्म में हमें केमिकल्स मिलते जाएंगे। तो इसमें अब रीड आउट करता हूँ, समझ आ जाएगी कि ड्रग इज़ इनक्लोज्ड इन ड्रग चैम्बर। ये ड्रग चैम्बर जो था इसके अंदर क्या, ड्रग को हमने रखा और मेंस्ट्रुम को प्लेस किया लोअर वाले फ्लास्क में, ठीक है। उसके बाद कंडेंसर इज़ प्लेस इन अपर पोर्शन, जो कंडेंसर था वो ऊपर है, ठीक है, जहाँ जो कंडेंसर क्या काम कर रहा था, वेपर को अगेन जो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा था। जब हमने आगे है व्हेन हीट इज़ अप्लाइड, जब हमने नीचे से हीट को अप्लाई किया है तो मेंस्ट्रुम जो था वो कन्वर्ट हो गया वेपर में। तो दीज वेपर आर कंडेंस्ड बाय कंडेंसर, ये जो वेपर थे वो ऊपर कंडेंसर ने इसको दोबारा फिर कंडेंस कर दिया, तो वो ड्रॉप की फॉर्म में जो थे वो मेंस्ट्रुम कम इन कॉन्टैक्ट विद ड्रग, वो ड्रॉप्स ऑफ मेंस्ट्रुम जो थे वो कम जब कॉन्टैक्ट हुए हैं विद ड्रग के साथ, नीचे को है ना ड्रग के साथ, तो उन्होंने क्या किया, प्योरीफाई द एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कलेक्शन पॉइंट। कलेक्शन पॉइंट से क्या हुआ, हमें वो प्योरीफाइड फॉर्म में जो वो मतलब एक्सट्रैक्शन था वो मिल गया। तो देन इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड गिव द प्योर ड्रग, तो उसके बाद ऐसे होते होते क्या हुआ कि वो जो लिक्विड था वो इवेपोरेट हो गया सारे के सारा, और हमें जो है एक प्योर फॉर्म में ड्रग मिल गई। तो ये डिफरेंट प्रोसेस थे कि डिफरेंट केमिकल्स वगैरह को एक्सट्रैक्शन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ कि अगर ये जो कोई भी लोग आता है, इनमें से कोई भी टेक्निक्स या प्रोसेस आता है तो आपने इसको कवर कैसे करना है। देखिए, कोई भी आ जाए, फॉर एग्जांपल परकोलेशन आ रहा है या इन्फ्यूजन आ जाए आपको, या डिकॉक्शन आ जाए, कोई भी आ जाए, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन एक्सट्रैक्शन। हर पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट आ जाए सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्शन को डिफाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मेंस्ट्रुम की डेफिनेशन लिख देनी है, फिर आपने मार्क्स को भी डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपने ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, कि ऑपरेटर्स कौन से रिक्वायर है वो लिख देना है पॉइंट की फॉर्म में। जिस तरह अगर आता है कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, आपने हेडिंग देनी है ऑपरेटर्स की, ठीक है। उसके बाद आपने पॉइंट बनाने हैं, इसमें हीटर हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया, मेंस्ट्रुम हो गया, एक्सट्रैक्ट बाथ हो गया, सैंपल ड्रग चैम्बर हो गया, कंडेंसर और कूलिंग वाटर वगैरह, जो वाटर को कूलिंग करने के लिए जो पॉइंट था वो हो गया। इसमें मतलब ये डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। इस तरह ऊपर वाला अगर आ जाए तो उसमें भी डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये ऑपरेटर्स की हेडिंग देने के बाद आपने वो भी लिख देने हैं। उसके बाद आपने डेफिनेशन ऑफ द टेक्निक्स, कि उस टेक्निक्स की आपने डेफिनेशन ही लिखनी है। इस तरह ये जो दो पॉइंट हैं उसको लिख दें। ये लिखने के बाद आपने जैसे कि इन्फ्यूजन आता है, इन्फ्यूजन के बारे में लिख दें, डिकॉक्शन आता है, डिकॉक्शन के बारे में लिख दें, और उसके बाद वो क्लियरली जो डायग्राम है वो आप बना देंगे।
हर पॉइंट की जो है वो डायग्राम वेल एक्सप्लेन है, मतलब इजी फॉर्म में बनाई गई है, आपने वैसे ही बना देनी। आपके जो नोट्स हैं उसमें बस थ्योरी लिखी है, कोई डायग्राम बना के नहीं समझाया गया। तो अगर आप उधर से काफ़ी कन्फ्यूजन होगी आपको, तो ये वाली डायग्राम आपने बना देनी है। अच्छा, डायग्राम बनाने के बाद आपने इसके एडवांटेजेस लिख देने हैं। जो स्टार्ट वाले पेज में एडवांटेजेस थे 5, वो आपने एडवांटेजेस लिख देने हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई होगी कि आपने इस तरह से लोगों को कवर करना है। देखिए, जब आप डेफिनेशन भी लिखेंगे, मेंस्टम का भी बताएंगे, मार्क का बताएंगे, कौन से प्रेटस यूज़ हो रहे हैं वो बताएंगे, फिर उसके 2-4 पॉइंट वो भी लिख देंगे, फिर आप डायग्राम बनाने के बाद एडवांटेजेस लिख देंगे। 2 पेज जो आपके ईजिली बन जाएंगे, और 5 मार्क्स में 2 पेज इनफ है, आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एक्सट्रैक्शन का। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस दफ़ा भी इसमें से लॉन्ग आया था। इस दफ़ा आई थिंक जो मेरे माइंड में डिकॉक्शन आया था, या फिर ये आया था इन्फ्यूजन वगैरह, ये दोनों में से कोई लॉन्ग आया था एक। तो बाकी परकुलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन में भी इन दोनों में से एक आया था, मतलब ये 4 में से एक लॉन्ग आया था इस दफ़ा भी। तो हर दफ़ा हर साल जो है इसमें से एक लॉन्ग कन्फर्म आता है। इस तरह एलर्जी में से एक कन्फर्म आता है, फिर एक क्रोमेटोग्राफी में से कन्फर्म आता है, और फिर क्रोमेटोग्राफी में समटाइम्स 2 लॉन्ग भी आ जाते हैं। इसी तरह एक्सट्रैक्शन में से भी लॉन्ग आता है, और इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो ये आपने इजी फॉर्म में नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किए हैं यहाँ से कर लें इंशाल्लाह, तो आपके जो है वो पूरे मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको सबको समझ आया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं।